अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फाइवर का ये सेकंड लेक्चर है और इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइवर पर आप लोगों ने अकाउंट करना है और उसके बाद हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि फाइवर है क्या। अगर आपने इससे पहले फाइवर का नाम नहीं सुना तो आप ने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि जो लोग बहुत पहले काम कर रहे हैं फाइवर पर वो अब बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले इतना कंपटीशन हाई नहीं था फाइवर पे। तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको काफ़ी एडवांटेज है, लेकिन अभी भी ऐसी बात नहीं है कि अगर आप न्यू आएंगे तो आपको जॉब तो ऑफर नहीं होंगी। फाइवर का एक रैंडम सिस्टम है, जो न्यूली हमारे यूज़र आते हैं फाइवर पर, फाइवर उनको भी प्रमोट करता है। उनके बहुत सारी सर्विसेज जो होती हैं वो टॉप पेज पर दिखाता है, ताकि नए लोग भी आसानी से जॉब हासिल कर सकें। तो फाइवर बेसिकली क्या है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत से लोग $5 में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो सारी सर्विसेज जो थी वो $5 में स्टार्ट होती हैं, तो इसलिए बहुत सी कंपनीज वगैरह जिन्होंने कम कीमत में काम करवाना होता था उन्होंने फाइवर का रुख किया और यहाँ पर हम डिफरेंट सर्विसेज $5 में दे के काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन पहले रूल था कि जो अमाउंट थी किसी भी सर्विस की वो $5 ही होती थी, लेकिन अब फाइवर ने वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी है। अब आप $10, $20, 50, 100 किसी भी कीमत का आप अपनी सर्विसेज बना सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। देखें, जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, आपकी अकाउंट की डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ही मेन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये एक अकाउंट है, ये टॉप रेटेड सेलर है। ठीक है, ये क्या है, पाकिस्तान से। इसकी रेटिंग आप देख रहे हैं 99% है। ठीक है, और इसके अलावा इसका एवरेज टाइम रिस्पॉन्स 4 आवर्स है। और नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो इसने ये लिखी हुई है, आई हैव एक्सपर्टाइज इन HTML CSS वेब। उसने तमाम अपनी एक्सपर्टीज़ लिखी हुई हैं। और फिर नीचे लिखा हुआ क्वालिटी वर्क इज़ प्रोवाइडेड विद 100% क्लाइंट सेटिस्फैक्शन अलॉन्ग विद अनलिमिटेड रिवीजन। तो आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो हमेशा ऐसी लिखें कि उसके अंदर एक तो आपकी एक्सपर्टीज़ आ जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने किसी भी क्लाइंट को इमोशनली कैच करना है। मतलब आपने कोई ऐसी बात लिखनी है कि जो उसके जहन में बैठ जाए, कि वो एक दफ़ा आपकी डिस्क्रिप्शन तो हर क्लाइंट एक दफ़ा पढ़ता है। ठीक है, अगर आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत पावरफुल होगी, बहुत कैची होगी, इमोशनली उसको कैच कर सकते हैं, ऐसे अल्फाज आप यूज़ करेंगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर इसने लिखा हुआ क्वालिटी वर्क इज़ प्रोवाइडेड विद 100% क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। अब जो क्लाइंट आएगा वो कहेगा कि मुझे 100% सेटिस्फैक्शन इस सर्विस से में मिलेगी। मतलब कि अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं अपने पैसे वापस ले सकता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा देखें एक और चीज़, अलॉन्ग विद अनलिमिटेड रिवीजन। उसने यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आपको अनलिमिटेड रिवीजन मिलेंगे। मतलब आप एक काम किया है, वो आपको थोड़ा पसंद नहीं आ रहा, आप चाहते हैं नहीं ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, तो ये नहीं है कि वो सिर्फ एक दफ़ा रिवीजन देगा, आप चेंज कर देगा, ये अनलिमिटेड रिवीजन देगा। अब यहाँ पर ये जो दो अल्फाज थे, 100% क्लाइंट सेटिस्फैक्शन और अनलिमिटेड रिवीजन, ठीक है, ये तो इमोशनली कैच कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब अगर आप इसकी सर्विसेज देखेंगे, हर सर्विस में इसने लिखा होगा कि इसकी इतनी रिवीजन है। ठीक है, इसके लिए ये शर्त है। मतलब ये है कि सर्विसेज में अनलिमिटेड रिवीजन होना लाजमी नहीं है, लेकिन आपकी डिस्क्रिप्शन हमेशा कैची होनी चाहिए जो उसको कैच करे। और हर सर्विसेज के लिहाज से आपने डिफरेंट किस्म की
सर्विस की डिस्क्रिप्शन अलहदा होती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपने किस तरह बनानी है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये जो आपके अकाउंट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी कैची होनी चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं फाइवर पर। डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं जिसको हम फाइवर गिग्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट किस्म की सर्विसेज, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आई विल डिज़ाइन लोगो एंड आई विल डिज़ाइन, ये तकरीबन सारे ही लोगो की फाइवर सर्विसेज हैं जो कि लोग प्रोवाइड करें। अब यहाँ पर देखें ये $5 में प्रोवाइड कर रहा है, ये $5 में, ये $5 में। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये $5 में बहुत सी सर्विसेज थी, तो इसलिए 5R के नाम से ये सर्विसेज मशहूर हुई थी। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म है, इसलिए देखें यहाँ पर लोग उन्हें $10 में भी दे रहे हैं, 25 में भी, 20 में भी सर्विसेज आप दे सकते हैं। आप मतलब डिफरेंट सर्विसेज अपने काम के हिसाब से उसकी प्राइस रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कीमत कम रखें और काम ज़्यादा करें स्टार्ट में, ताकि आपको अच्छे रिव्यूज़ मिल जाएं। एक दफ़ा आपके अच्छे रिव्यूज़ मिल जाएंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता चाहे अपनी प्राइस इंक्रीज़ भी करेंगे तो आपको ऑर्डर्स भी आएंगे और फ़ायदा भी होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जो अभी मैंने ये सर्विस गिग डिस्क्रिप्शन, बेसिकली सर्विस की डिस्क्रिप्शन है। जो पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई थी वो अकाउंट की डिस्क्रिप्शन थी। जो सर्विस की डिस्क्रिप्शन है उसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो ये बताना है कि आपने अपनी सर्विस को हमेशा बिल्कुल एक एक्यूरेट और सिंपल अल्फाज में लिखना है कि इस सर्विस में आप क्या दे रहे हैं बायर को। मतलब आपसे बायर जो चीज़ ख़रीदने आया है उसे प्रॉपर पता चल जाना चाहिए आपकी सर्विस देके कि इस सर्विस में मुझे ये मिलेगा। जिस तरह आप सर्विस दे रहे हैं कि आप लोगो बना के देंगे, तो उसको पता लग जाना चाहिए कि लोगो जो आपने बना के देना है उसकी रेजोल्यूशन कितनी होगी, मतलब वो हाई क्वालिटी का होगा या नहीं होगा। आप उसे कस्टम लोगो बना के देंगे या जस्ट बने बनाए में से ही कोई आप उठा के देंगे, या आप उसमें कितने रिवीजन देंगे। अगर सपोज़ उसको पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको कितनी रिवीजन दे सकते हैं, कितनी चेंजिंग कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए सर्विस की, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि अगर आपके गिग की डिस्क्रिप्शन में कन्फ्यूजन होगी तो कभी भी क्लाइंट आपको ऑर्डर नहीं देगा। क्योंकि कोई भी सर्विस हो, उसके 1000 क्लाइंट्स हैं फाइवर पर, वो आपकी सर्विस को छोड़ के कोई ऐसी सर्विस सेलेक्ट करेगा जहाँ पर कन्फ्यूजन उसे ना हो। ठीक है, उसके अलावा आपने तमाम लिमिट्स वगैरह भी क्लियर करनी है। और उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा आप अपनी एक्स्ट्रा सर्विस दें। सपोज़ आप एक लोगो बना के देते हैं $5 में, आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि अगर आप ये लोगो 3 दिन में चाहते हैं तो मैं उसके एक्स्ट्रा इतने लूँगा। मतलब हर चीज़ क्लियर हो, ये आप लिख देंगे तो ये क्लियर हो जाएगी। मतलब अगर एक सेलर है उसको बहुत जल्दी चाहिए तो वो आप की डिस्क्रिप्शन पड़ेगा कि अगर मैं ये काम जल्दी करवाना चाहता हूँ तो मुझे इतने पे करने पड़ेंगे, इट्स ओके, मैं इतना पे कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से ऑर्डर कर देगा। उसके अलावा बायर को ये पता होना चाहिए कि आपका टाइम, आपने कब से कब तक आप सर्विस फ्राहम करेंगे। मतलब कि आपने ये सर्विस 2 दिन में कंप्लीट करनी है, 3 दिन में, ये प्रॉपर आप लोगों ने बायर को बताना है। और इसके अलावा आपने जो चीज़ बतानी है कि बायर को क्या चीज़ आपको मुहैया करनी चाहिए इस ऑर्डर को स्टार्ट करने से पहले। सपोज़ आपने लोगों का सर्विस बनाई हुई है आपने लोगों की, तो उसमें आप लोगों को क्या चाहिए होगा, आपको तमाम वो डिटेल चाहिए होगी लोगों से रिलेटेड बायर से, ताकि आप उस किस्म का ही लोगो बना सकें। इस तरह आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको तमाम डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी किस तरह का आर्टिकल होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो बायर से हमें चाहिए वो भी आप लोगों ने इसके अंदर लाजमी लिखनी है गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक प्रॉपर सिंपल और परफेक्ट किस्म का गिग डिस्क्रिप्शन होगा तो जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, आप लोगों ने हमेशा एक स्पेशल ऑफ़र हमेशा यहाँ पर इंक्लूड करनी है, ताकि जो लोग आपको ऑर्डर करने आ रहे हैं उनको
एक स्पेशल ऑफ़र जो कैच करे। सपोज़ आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप स्पेशल ऑफ़र लिख दें कि सपोज़ ये अक्टूबर का मंथ है, तो आप लिख दें कि इफ़ यू विल ऑर्डर इन मंथ ऑफ अक्टूबर यू विल गेट 1 आर्टिकल फ्री। तो इससे क्या होगा, देखें अब कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है तो वो ये पढ़ेगा, इसको आप लोगों ने हाईलाइट करना है, जो स्पेशल चीज़ें होती हैं उसको आप लोगों ने हाईलाइट करनी है कि डिस्क्रिप्शन में, ताकि वो चीज़ें जो क्लाइंट है उसके माइंड में बैठ जाएं। ठीक है, अब ये जो आप ऑफ़र देंगे तो वो सोचेगा कि मैं ये ऑफ़र आज ऑर्डर कर दूंगा तो मुझे फ़ायदा है, एक आर्टिकल मुझे फ्री मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने कैच करना है स्टार्ट में, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद आप लोगों ने गिग बनाना है। गिग किस तरह बनाते हैं, आप क्रिएट अ गिग पर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर जिस तरह देख रहे हैं ये गिग का टाइटल यहाँ पर आपने देना है। आई विल डू समथिंग, सपोज आई विल यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, आपने आगे लिखना है आई विल के आगे आपने लिखना है क्रिएट अ लोगो और समथिंग, जो भी आप सर्विस देना चाहते हैं। एक और चीज़, ये कैटेगरीज यहाँ पर 2 किस्म की दिखा रहे हैं, एक ये मेन कैटेगरी है और ये सब कैटेगरी है। मेन कैटेगरी आपने अपनी सर्विस के लिहाज से चूज़ करनी है। अगर आप लोगो बना रहे हैं तो यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ किया और सब कैटेगरी में हम लोगो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिस जिस कैटेगरी में आपका गिग बना हुआ होगा उसी कैटेगरीज की बाद में आपको ऑफर्स शो होंगी, मतलब उसी कैटेगरीज के ही लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि स्टार्ट में आपके पास 7 सर्विसेज बनाने की परमिशन होती है, तो आप लोगों ने 7 सर्विसेज बनानी हैं और कोशिश करें कि हर सर्विस को अलग कैटेगरी में लिखें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स शो हो सकें। उसके बाद टैग्स आ जाता है। टैग्स में आप लोगों ने वो तमाम कीवर्ड लिखने हैं जो कि लोग मोस्टली आपकी सर्विसेज पर पहुंचने के लिए सर्च करते हैं। अगर आपने टैग देखने हो तो आप किसी भी क्लाइंट के टैग्स वगैरह भी देख सकते हैं। आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट अ गिग, आपने इस पर ही क्लिक करना है जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। उसके बाद क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास, तो उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आई विल क्रिएट अ लोगो, जो भी आप सर्विस देना चाहें। यहाँ पर कैटेगरी है, इसको मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही रखूँगा और उसके बाद सब कैटेगरी आ जाएगी और यहाँ से मैं लोगो डिज़ाइन पर मैंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको अगर आप स्पेसिफिक किस्म के लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप वहीं स्पेसिफिक टिक करें, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। आपने टैग में अब लोगो के लिए बहुत से लोग जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो लोग इस सर्विस के लिए मोस्टली लोगो लिखते हैं। यहाँ पर फाइवर सर्च में, जो फाइवर सर्च है यहाँ पर लोग जो लिखते हैं डिफरेंट किस्म के वर्ड वो आपने लिखने हैं। लोगो के लिए मोस्टली लोग लोगो लिखते हैं या लोगो डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन और समथिंग लाइक दैट, इस तरह लिखते हैं। ठीक है, आपने टाइटल जो रखना है थोड़ा लॉन्ग रखना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये अभी एरर आया है कि जो टैग्स हों वो कम मिनिमम 3 होने चाहिए। तो आप रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, अगर आपको ये टैग की समझ ना आ रही हो तो आप लोगों ने क्या करना है, सर्च में लिखना है लोगो डिज़ाइन। ये देखें, इसको मैं अब ओपन करता हूँ।
ये डिफरेंट किस्म की सर्विसेज आ गई हैं। अब सपोज़ करो, देखो इसको ये 62 ऑर्डर इसको इसने कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरह से इसने 4, इसने 10, इसने 2, तो इसने अच्छे खासे ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ इसने क्या क्या डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और क्या क्या इसने टैग्स यूज़ किए हुए हैं। तो आप भी वही टैग्स रख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन आपने बिल्कुल कॉपी नहीं करनी, आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। ये देखें, ये इसने हाईलाइट की हुई हैं वो चीज़ें जो वो चाहती है कि अट्रैक्ट करे किसी भी क्लाइंट को, ठीक है। उसके अलावा टैग्स आप बिल्कुल एंड में जाएं। ये देखें, ये जो शो हो रहे हैं ये क्या है, टैग्स हैं, डिज़ाइन, लोगो, वेक्टर, मॉडर्न, क्लीन। तो आप भी उसी हिसाब से रख सकते हैं उनके टैग्स, तो ये ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। ये दोबारा अनसेलेक्ट हो गई है कैटेगरी और सब कैटेगरी। मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। अभी ये एरर आ रहा है टैग कंटेंट। अच्छा, अगर आपके पास भी ये एरर है तो आप लोगों ये एरर ये बता रहा है कि लोगो का कीवर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है टैग्स में। तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, इसको वेक्टर कर देता हूँ। अभी भी ये एरर आ रहा है कि लोगो का वर्ड ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। तो ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद अगर आप अपनी सर्विसेज पर 3 किस्म के पैकेज देना चाहते हैं, जिस तरह डिफरेंट आपने देखी होंगी सर्विसेज वेबसाइट्स पर होती हैं कि बेसिक होता है, स्टैंडर्ड होता है, प्रीमियम। यहाँ पर आप रख सकते हैं, सपोज़ करें आपने बेसिक यहाँ पर प्लेन रख दें, यहाँ पर प्रीमियम और यहाँ पर गोल्ड, ठीक है। बेसिक क्या है कि बेसिक जो काम है, आपने कोई भी आई विल क्रिएट सिंपल लोगो, तो ये क्या है, एक बेसिक है, ठीक है। आई विल क्रिएट हाई डेफिनेशन लोगो, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद गोल्ड में आपने ज़्यादा कोई अच्छी सर्विस फ्राहम कर दें, आई विल क्रिएट परफेक्ट लोगो विद लोगो इंट्रो और समथिंग लाइक दैट। मतलब आपने कैच करना है कि आपका क्लाइंट जो है वो आपकी ज़्यादा अच्छी से अच्छी सर्विस दे रहे, क्योंकि हमने इसकी प्राइसेस भी उसी हिसाब से सेट करनी है। आप देखें, जो बेसिक सर्विस है, क्योंकि ये मैं कम कीमत में दे रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसका एक दिन ही रखूँ, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है इसके ज़्यादा से ज़्यादा दिन रखें। मैंने 6 दिन रख दिए हैं। उसके बाद आप रिवीजन देना चाहते हैं 1 या 2, जितना वो सेलेक्ट कर लें। जो प्रीमियम सर्विसेज है, क्योंकि इसके मैं ज़्यादा चार्ज करूँगा, तो इसको लिए मैं दिन भी इसके कम कर देता हूँ। 4 डे रख, यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 4 थे, और ये मैंने 2 कर दिया। मैंने ये क्यों किया है, अब देखें, इसमें मैंने 3 रिवीजन कर दिए हैं और इसमें 4। अब देखें, जो बेसिक सर्विसेज है इसकी मैं प्राइस रख देता हूँ 5, क्योंकि ये काम मैंने 4 दिन में करना और 3 रिवीजन दे रहा हूँ, तो इसकी मैं कीमत बढ़ा देता हूँ, इसकी 10 कर देता हूँ। और ये गोल्ड है, इसके अंदर मैंने इंट्रो भी बनाना है और 2 दिन में मैं काम करके दे रहा हूँ, 4 रिवीजन दे रहा हूँ, तो इसकी प्राइस मैं ज़्यादा 20 कर देता हूँ। तो आपने उसी हिसाब से अपनी प्राइसेस सेट करनी है, ताकि वो कोई भी क्लाइंट है वो जिस किस्म की भी सर्विसेज लेना चाहता है वो हासिल कर सकता है। उसके बाद अगर आपने बहुत ज़्यादा जल्दी किसी को है, तो सपोज़ करें प्रीमियम सर्विस
आप से कोई कहता है कि मुझे 1 दिन में चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप उसके एक्स्ट्रा $20 लेंगे या जितने भी आप लोग लेना चाहें। इसको छोड़ दें। ये जो यूज़ होता है कि अगर आपने कोई चीज़ शिप करनी हो, सपोज़ कोई ऐसी सर्विस आप फ्राहम कर रहे हैं कि जिसमें सपोज़ करें आपने कोई भी चीज़ है कि उसमें उनके एड्रेस पर भिजवानी हो, तो उसके लिए ये टिक करना पड़ेगा आप लोगों को। सेव एंड कंटिन्यू करें। उसके बाद जो मेन चीज़ आ जाएगी, जो अभी मैंने आपको बताया कि गिग डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने गिग डिस्क्रिप्शन लिखनी है। किसी की भी आप कॉपी करके या कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें और फिर उसके अंदर चेंजिंग कर दें, या फिर आप दूसरे जो टॉप सेलर हैं उनके अकाउंट्स की जो गिग डिस्क्रिप्शन, वो जो सर्विस दे रहे हैं, वहाँ से देखें कि किस तरह से आप एक ज़बरदस्त किस्म की डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। या अगर आप खुद एक अच्छे राइटर हैं तो खुद लिखें, वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पर आपने खुद क्वेश्चन लिखना है जो कि आपको लगता है कि मोस्टली लोग पूछते हैं, और फिर उसका जवाब देना है। सपोज़ कि विल आई क्रिएट हाई रेजोल्यूशन लोगो, यहाँ पर यस। अब ये क्या होगा, मैंने ऐड कर दिया। अब जो क्लाइंट होगा उसके वो देख सकता है कि जो ये क्वेश्चन जो उसके माइंड में आ रहे हैं, वो यहाँ से उसके आंसर देख सकता है ऑर्डर देने से पहले। सेव एंड कंटिन्यू करें। डिस्क्रिप्शन आप लोगों को लिखनी पड़ेगी 120 कैरेक्टर की, वो आप लोगों ने लिख लेनी है। उसके बाद रिक्वायरमेंट का पेज आ जाएगा, उसमें वो तमाम चीज़ें आपने लिखनी हैं जो कि आपको बायर से चाहिए। जिस तरह आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, वो सब चीज़ आपने। उसके बाद गैलरी आ जाएगा, गैलरी में आपने पिक्चर लगानी है जो कि मुख्तलिफ सर्विसेज पर शो हो रही होती हैं, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। और उसके बाद आपने पब्लिश कर देना है। ये सिंपल है, ये आपकी सर्विस बन गई है। इस तरह से आप 7 सर्विसेज बना लें, ज़्यादा डिफरेंट भी ना बनाएं। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एक आर्टिकल के बना ली, एक वीडियो की बना ली, एक लोगो डिज़ाइनिंग की बना ली, एक एसईओ की बना ली, मतलब ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो ऐसा भी ना करें, उससे ये प्रोफेशनल नहीं लगता। कोई भी जो काम होता है वो आप प्रोफेशनली करें तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर देखें कि डिस्क्रिप्शन में ये बोल्ड हैं जो चीज़ें आप बताना चाहते हैं। उसके बाद ये डिटेल, जहाँ पर आप बायर को कहना है गिव मी कंप्लीट डिटेल, या ये लिख दें, वो बायर यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपको देगा ऑर्डर करने से पहले। यहाँ पर गैलरी में मैंने आपको बताया था पिक्चर लगानी है, यहाँ पर पिक्चर आप लगा देंगे। कोई भी पिक्चर हमेशा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जो क्लाइंट आपको ऑर्डर देने आएगा वो सबसे पहले क्या देखेगा, सबसे पहले पिक्चर ही नज़र आएगी उसे। ठीक है, पिक्चर के बाद ही वो आप पिक्चर पर क्लिक करेगा, फिर ही वो आपके अकाउंट की डिस्क्रिप्शन देख सकता है, और फिर ही वो आपकी सर्विस की डिस्क्रिप्शन देख सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पिक्चर जितनी अट्रैक्टिव होगी आपके लिए उतना ही बेस्ट है। पिक्चर पर आपने बहुत मेहनत करनी है, बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद जब आप पब्लिश कर देंगे तो इस तरह से आपका गिग आ जाएगा कि जो कि लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज का जो सेकंड लेक्चर था वो यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का काम है कि आप सब लोगों ने सर्विसेज क्रिएट करनी है। कम से कम एक सर्विस ऐसी क्रिएट करें जो कि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर सकते फिर भी आप कुछ ना कुछ क्रिएट करें, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरह से क्रिएट करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को तमाम सर्विसेज बताऊंगा जो कोई भी चाहे 10th पास भी है वो भी आसानी से कर सकता है, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि चाहे आप इंग्लिश नहीं भी जानते फिर भी आप कर सकते हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं और हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों ने मिस नहीं करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस दफ़ा तो मैं ये ट्रेनिंग फ्री दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इसके चार्जेस होंगे। तो जो मिस करेगा उसको ये वीडियो फ्रेम नहीं की जाएगी। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।